हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस हम स्टार्ट कर रहे हैं बी 6 सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का चैप्टर 2। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रमानुसार नई परीक्षा प्रारूप पर आधारित विगत 44 वर्षों से सफलता का एकमात्र पथ प्रदर्शक अवध सीरीज 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है यूनिट 4 या फिर कह सकते हैं चैप्टर 4। देखिएगा, बीए छठा सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम सह पाठ्यक्रमिक अनिवार्य प्रश्न पत्र सभी के लिए कॉमन सिलेबस है। इसका जो कोर्स टाइटल है वो संप्रेषण कौशल व व्यक्तित्व का विकास। इसमें आपको कितने यूनिट पढ़ना था? इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना था, जिसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या फिर कह सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट 4 से। देखिएगा, यूनिट 4 इकाई 4 संप्रेषण, अच्छे संप्रेषण की कला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपका है। तो भी फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। फटाफट से क्वेश्चन को जो है करते हुए जाएंगे हम लोग, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए संप्रेषण, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी मुख मुद्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है संप्रेषण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा किसने कहा है? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी फिनर, ऑप्शन सी एल.डी. व्हाइट, ऑप्शन डी बिलोगी। संचार को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा किसने कहा है? मिलेट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण समान विषयों पर मस्तिष्कों का मेल है, उक्त कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी कीथ डेविस, ऑप्शन डी आर्डवे टी। संप्रेषण समान विषयों पर मस्तिष्कों का मेल है, उक्त कथन किसने कहा है? आर्डवे टी ने कहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए संप्रेषक, सूचना, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, माध्यम। ऑप्शन बी है संप्रेषक, सूचना, माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। फिर आपको बता दूं, आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संप्रेषक, सूचना, माध्यम, संवाद प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, लिखित संप्रेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए लिखित संप्रेषण के संदेश में अस्पष्टता होती है, ऑप्शन बी इसका साक्षी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सी लिखित संप्रेषण में दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन डी लिखित संप्रेषण विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए उपयुक्त है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा। प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ऑप्शन बी प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण, ऑप्शन डी प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट कॉर्ड शब्द किसने प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुली। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया? ऑप्शन ए स्मिथबर्ग, वाथामसन, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी एल्गुलिक, ऑप्शन डी ब्रूस सभी। तीनों सही है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा ड्रेस कोड डर संचार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी लिखा हुआ, ऑप्शन डी बोला जाने वाला। हमारा ड्रेस कोड जो है वो अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेषक के संदेश की प्रतिक्रिया को डॉट कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट संचार में स्वर की आवाज, शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि शामिल है। अशाब्दिक संचार में ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है, जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे डॉट डॉट संदर्भ कहा जाता है, इसे सांस्कृतिक संदर्भ कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पत्र, ईमेल, टेलीफोन डॉट डॉट के उदाहरण हैं, चैनल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषण के डॉट डॉट विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार बनता है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। भाषण के 8 विभिन्न भागों को समझने से झुकाव व्याकरण का आधार बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संचार डॉट डॉट को मजबूत करता है और डॉट डॉट संबंध एक संगठन है, इसका करेक्ट आंसर है नियोक्ता नियोक्ता। संचार नियोक्ता को मजबूत करता है और नियोक्ता संबंध एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 16, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी को दिन प्रतिदिन के मामलों में एक डॉट डॉट वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है, एक सही वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है, एक सही वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक डॉट डॉट वे को किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यहाँ पे हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, होबेन के अनुसार संचार विचार या विचार का डॉट डॉट लाइन टू चेंज है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मौखिक। क्वेश्चन नंबर 19, संचार डॉट डॉट कौशल का एक हिस्सा है, संचार नरम कौशल का एक हिस्सा है, संचार नरम कौशल का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार संदेश को वांछित प्रारूप में एनकोड करने के बाद इसे डॉट डॉट नामक माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है, चैनल, इसे चैनल के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी सार, ऑप्शन डी सामूहिक। जिन संज्ञाओं को महसूस, देखा या सुना नहीं जा सकता है उसे कहा जा सकता है, उसे सार कहा जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक अच्छा भाषणकर्ता श्रोताओं को किससे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हाव भाव से, ऑप्शन बी मुख मुद्रा से, ऑप्शन सी भाव भंगिमाओं से। तीनों सही है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 23, संप्रेषण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, संप्रेषण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, गत्यात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संप्रेषण के कितने कार्य मुख्य हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। संप्रेषण के कितने कार्य मुख्य हैं? 4। संप्रेषण के 4 कार्य मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण में किन बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए विचार विमर्श पर, ऑप्शन बी विचार विनिमय पर। दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 26, संप्रेषण की प्रक्रिया में किन बातों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया का, ऑप्शन बी पृष्ठपोषण का। इसमें भी दोनों सही है, उपयुक्त दोनों का। क्वेश्चन नंबर 27, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन सी द्विध्रुवीय। तीनों सही है, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, संप्रेषण किस तरह के वातावरण को बनाता है? ऑप्शन ए मानवीय, ऑप्शन बी सामाजिक। दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, मानव प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए दिखने वाली, ऑप्शन बी सुनने वाली, ऑप्शन सी स्पर्श करने वाली। इसमें भी तीनों करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, डॉट डॉट एक उद्दीपक होता है। ऑप्शन ए संदेश, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी डिकोडिंग। डॉट डॉट एक उद्दीपक होता है संदेश। क्वेश्चन नंबर 31, संकेत किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक। दोनों प्रकार के होते हैं। आप जो करेक्ट आंसर लगाएंगे उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 32 शब्द स्वयं में डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन ए संकेत, ऑप्शन बी प्रतीक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। शब्द स्वयं में डॉट डॉट होते हैं, संकेत प्रतीक दोनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 33 संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं। ऑप्शन ए श्रोता, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी दर्शक। तीनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन बी लिखित संप्रेषण। दोनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा डॉट डॉट का आदान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए तथ्यों का, ऑप्शन बी सूचनाओं का। दोनों सही है, उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए वाणी संकेत, ऑप्शन बी चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, ऑप्शन सी स्पर्श संपर्क। तीनों सही है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 इनके लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए बधिरों के लिए, ऑप्शन बी गूंगे व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों के लिए, बधिरों के लिए भी और गूंगे व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक होता है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए चक्षु संपर्क का, ऑप्शन बी मुख मुद्राओं का, ऑप्शन सी वाणी संकेतों का। तीनों सही है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी का। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें उपयुक्त सही होता है ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त सही वाला आप लोग लग के आइएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी जिसमें होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में उपयुक्त सभी का यही ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 लोक संप्रेषण में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी समाचार पत्र। तीनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है। ऑप्शन ए राष्ट्र के विकास में, ऑप्शन बी राष्ट्र के निर्माण में। इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों में। क्वेश्चन नंबर 41 संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए शोर व दृश्यता, ऑप्शन बी खराब स्वास्थ्य, ऑप्शन सी भौतिक सुविधाएं। इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है। 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 संप्रेषण की भाषाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। सरल, सुगम, सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 अनुगामी संप्रेषण में किससे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए आदेश, ऑप्शन बी निर्देश, ऑप्शन सी परिपत्र। उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 सूचना को रिसीवर को हस्तांतरित की जाती है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है, इस प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 सभी संचार घटनाओं में एक डॉट डॉट होता है, एक स्रोत होता है और सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 ताकत और हिंसा के व्यक्तित्व को डॉट डॉट लिंक कहा जाता है, मर्दाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमेशा डॉट डॉट अक्षरों से शुरू होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा डॉट डॉट अक्षरों से शुरू होती है, राजधानी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 डॉट डॉट के कारण संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, बाधाओं के कारण। क्वेश्चन नंबर 50 एक संज्ञा जो ना तो नर और ना ही मादा को प्रभावित करती है वह होती है, वो नपुंसक ही होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 डॉट डॉट संज्ञा को पंजीकरण की आवश्यकता तभी होती है जब वे वाक्य शुरू करते हैं शीर्षक का हिस्सा होते हैं, सामान्य संज्ञाओं को। क्वेश्चन नंबर 52 डॉट डॉट का इकाई ईसाई चिन्ह धर्म और आध्यात्मिक से संबंधित एक इशारा है, क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 53 मौखिक संचार में तत्काल डॉट डॉट की संभावना प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 जिस वातावरण में ट्रांसमीटर रिसीवर है वो डॉट डॉट होना चाहिए, वो अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 टीवी संकेतों के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्रीन वायर फीडर की विशेषता प्रतिबाधा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 300 ओम। क्वेश्चन नंबर 56 मौखिक संचार में वक्ता श्रोता के डॉट डॉट का अवलोकन कर सकता है,
कि क्या उत्साहित किया जा रहा है? प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 57, अपने संगठन के बाहर मौखिक प्रस्तुति में आपको सबसे पहले दर्शकों को अपने संगठन का एक डॉट डॉट देना होगा। पार्श्वभूमि। क्वेश्चन 58, ए और एन डॉट डॉट लेख है अनिश्चितकालीन। क्वेश्चन नंबर 59, डॉट डॉट का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एसीटेट फील्ड पारदर्शी फील्ड। क्वेश्चन नंबर 60, संप्रेषण एक डॉट डॉट प्रक्रिया है गत्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा का प्रमुख कार्य डॉट डॉट छात्रों तक पहुंचाना है विचारों को, तथ्यों को, सूचनाओं को। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, मनोवैज्ञानिक संप्रेषण की बाधाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी अलाभकार अनुभव, ऑप्शन सी अपूर्ण जिज्ञासा, तीनों। उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी भावना, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए अधोगामी, ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन सी समतलीय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है? ऑप्शन ए संदेश प्राप्ति की सूचना देकर, ऑप्शन बी संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करके, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कण संचार डॉट डॉट पर आधारित है। ऑप्शन ए शरीर की भाषा, ऑप्शन बी भाषा और आवाज का स्तर, ऑप्शन सी चेहरे की भाव, ऑप्शन डी सुनना और सुनाना। इसका करेक्ट आंसर है सुनना और सुनाना। क्वेश्चन नंबर 67, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए संकेत, प्रतीक व चित्र। क्वेश्चन नंबर 68, संचार चक्र में अंतिम चरण क्या है? ऑप्शन ए एनकोडिंग, ऑप्शन बी डिकोडिंग, ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन डी प्राप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 67, लैटिन में कम्युनिकेट शब्द का अर्थ डॉट डॉट है साझा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उनकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है? ऑप्शन ए विशिष्ट प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी वर्णनात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वर्णनात्मक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 71, यदि फीडबैक का अभाव है तो यह डॉट डॉट की ओर ले जाएगा संचार बाधा की ओर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 73, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं? ऑप्शन ए यौगिक वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी जटिल वाक्य, ऑप्शन डी यौगिक जटिल वाक्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यौगिक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 74, जिस प्रकार से रिसीवर संदेशों की व्याख्या करता है और समझता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, उसे डिकोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, डॉट डॉट गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है निकटता। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है? फोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 77, दो लड़कियां फोन पर बात कर रही हैं, इसका एक उदाहरण है पारस्परिक संचार। क्वेश्चन नंबर 78, किसी चीज की ओर उंगली उठाना किसका उदाहरण है? इशारा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है? पैराभाषा। क्वेश्चन नंबर 80, किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी अमौखिक, ऑप्शन सी तस्वीर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। किस संचार पद्धति को समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन सी तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 81, संज्ञा की पहचान करें। राधिका पार्क में पिकनिक मनाने गई थी, इसमें संज्ञा की पहचान करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राधिका और पार्क। इसमें राधिका और पार्क क्या है? संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 82, डॉट डॉट कोई संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी भौतिक, ऑप्शन डी आर्ट। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आदत। आदत कोई संचार बाधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सर्ग है? ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी अंदर, ऑप्शन सी पीछे, ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सर्ग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंदर।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, राकेश फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया की पहचान कीजिए। इसमें क्रिया कौन सा है? इसमें क्रिया है खेल। देखिए खेलना जो है एक क्रिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, मेढक तेजी से उछलता है, क्रिया विशेषण की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेजी से। तेजी से क्या है? क्रिया विशेषण। तेजी से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया विशेषण की पहचान करना है। तेजी से क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वनाम की पहचान करें। राजू एक बहादुर लड़का है, वह रात को जंगल गया था, इसमें सर्वनाम क्या है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है वह जो है आपका सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 87, संचार बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए दृश्यों का प्रयोग करें, ऑप्शन बी अनुवादक की मदद लें, ऑप्शन सी दूसरों की राय में हमेशा सम्मान रखें, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, डॉट वह व्यक्ति है जो नोटिस करता है और डिकोड करता है और एक संदेश को कुछ अर्थ देता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 89, डॉट संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 90, डॉट संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच पृष्ठभूमि को समानता को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 91, डॉट उन सभी कारकों को संदर्भित करता है जो संचार को बाधित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शोर। शोर उन सभी कारकों को संदर्भित करता है जो संचार को बाधित करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, संचार एक नॉन स्टॉप डॉट है। संचार एक नॉन स्टॉप प्रक्रिया है। संचार एक नॉन स्टॉप क्या है फ्रेंड्स? नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यावरणीय बाधाएं डॉट शोर के समान है। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी भौतिक। पर्यावरणीय बाधाएं भौतिक शोर के समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यावरणीय बाधाएं भौतिक शोर के समान होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, आपका BA 6 सेमेस्टर अनिवार्य पुस्तक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।